नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। हम अपनी गीता स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत नित्य भगवत गीता के एक श्लोक पर चिंतन करते हैं। आइए आज के श्लोक पर चिंतन करें। नहीं ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। भगवत गीता जी के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसा दिव्य सत्य प्रकट कर रहे हैं जो संपूर्ण वेद, उपनिषद और दर्शन का सार है। वो कह रहे हैं नहीं ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं। यह ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय जानकारी नहीं है। वेद कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वही विद्या है जो बंधन से मुक्त कर दे। और यदि जानकारी से मुक्ति होती तो संसार में सबसे बड़े जानकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आनंदमय भयमुक्त होते, सुख दुख से प्रभावित नहीं होते। यहां भगवान आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और निज स्वरूप के ज्ञान की बात कर रहे हैं, न कि सांसारिक पुस्तकीय जानकारी की। वो ज्ञान जो मनुष्य को परम पवित्र करने वाला है। हम शरीर को साबुन से धो सकते हैं, वस्त्रों को जल से स्वच्छ कर सकते हैं, परंतु मन की मलिनता को कौन धोएगा, कौन स्वच्छ करेगा? क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब मन की मलिनता है। भगवान कहते हैं ज्ञान इन सबका नाश कर देता है। ज्ञान मन को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र कर देता है। जैसे सूर्योदय होने पर हजारों वर्ष का अंधकार भी एक क्षण में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश से जन्म जन्मांतर के अज्ञान का नाश हो जाता है। मंडूकोपनिषद कहता है विद्यते हृदयं ग्रंथिः छिन्दते सर्व संशयः। जैसे ही ज्ञान होगा हृदय की समस्त गांठें खुल जाती हैं और मन बुद्धि से उत्पन्न सभी संशय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अज्ञान से संशय और संशय से भ्रम बंधन उत्पन्न होता है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं अज्ञानमेव बन्धः, बंधन का कारण संसार नहीं अज्ञान है। हम स्वयं को शरीर मानते हैं इसलिए मृत्यु से डरते हैं। हम स्वयं को मन मानते हैं इसलिए अपमान, मान से दुखी होते हैं। स्वयं को धन मानते हैं, स्वयं की संपदा मानते हैं, इसलिए हानि होने पर व्यग्र हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आत्मबोध हो जाता है उस दिन जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्धि, अर्थात जिसने योग में सिद्धि प्राप्त की है। यहाँ योग से आसन का तात्पर्य नहीं है। योग का अर्थ केवल योगासन नहीं है। योग अर्थात जीव का परमात्मा से मिलन, योग अर्थात मन का संयम, योग अर्थात कर्म में समत्व, योग अर्थात अहंकार का विसर्जन। जब मन शुद्ध होता है तब ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में चेहरा स्वतः दिखाई देता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। और ध्यान दीजिए श्लोक के इस भाग पर कालेन आत्मनि विन्दति। यहाँ भगवान अत्यंत अद्भुत सूत्र दे रहे हैं। कालेन अर्थात समय के साथ, आत्मनि विन्दति ज्ञान आत्मा में स्वयं प्रकट होता है, बाहर से प्राप्त नहीं होता। आज का युग तत्काल परिणाम चाहता है, लेकिन आध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं है। बीज बोते ही वृक्ष नहीं बनता, गर्भधारण होते ही बालक का जन्म नहीं होता, सूर्य धीरे धीरे उदित होता है। इसी प्रकार साधना भी धैर्य मांगती है, संयम मांगती है। श्रद्धा, सेवा और गुरु कृपा से ज्ञान का सूर्य स्वयं उदित होता है। ध्यान दीजिएगा, गुरु ज्ञान नहीं देते हैं, केवल अज्ञान हटाते हैं। सूर्य को कोई उत्पन्न नहीं करता, बादल हटते हैं तो स्वयं सूर्य प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा सदा सर्वदा सदैव प्रकाशित तत्व है। अज्ञान रूपी बादल हटते ही ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है।
कठोपनिषद का यह सूत्र कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्ये न मेधया न बहुना श्रुतेन। केवल वाणी, बुद्धि या शास्त्र स्मरण से आत्मा नहीं मिलती, शुद्ध हृदय और ईश्वर कृपा से ही उसका अनुभव होता है। आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को सरल भाषा में समझें तो ज्ञान केवल यह जानना नहीं कि ईश्वर है, यह अनुभव करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। जब यह अनुभव होता है तो भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु भी केवल वस्त्र परिवर्तन के समान प्रतीत होती है। आज के जीवन में यह श्लोक बड़ा प्रासंगिक प्रतीत होता है। आज संसार में सुविधाएं बढ़ी हैं, परंतु शांति कम हुई है। ज्ञान के बिना तकनीक विनाश का कारण बन सकती है। धन के बिना जीवन कठिन है, पर विवेक के बिना धन भी दुख का कारण बन जाता है। अगर वास्तव में जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो केवल बाहरी आडंबर पर्याप्त नहीं है। नियमित गीता का अध्ययन, गुरु की सेवा, सत्संग, ध्यान, नामस्मरण और निष्काम कर्मयोग, यही ज्ञान की भूमि तैयार करते हैं। अतएव अंतःकरण को पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संभव हो तो भगवत गीता जी के एक श्लोक का नित्य पाठ करके उसे समझने का प्रयास करें। बाकी भगवत कृपा से सब स्वतः व्यवस्थित हो जाएगा।